यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, दिमाग तोड़कर भागा था। फ्रैंक अबानाले, नाम तो सुना होगा। हाँ, वही आदमी जिसे आपने फिल्मों में देखा है। पर आज जो कहानी तुम सुनोगे वो किसी फिल्म की नहीं है। ये उस दिन की है जब उसने पूरी जेल को बेवकूफ बना दिया था। साल था 1971। फ्रैंक अटलांटा फेडरल जेल में बंद था, एक हाई सिक्योरिटी जेल। हर कोई जानता था कि वो भागने में उस्ताद है, पर इस बार कोई रास्ता नहीं था। न दीवार तोड़ी जा सकती थी, न सुरंग खोदी जा सकती थी। तो उसने सोचा, जब रास्ता ना मिले तो लोगों के दिमाग में रास्ता बना दो। धीरे धीरे उसने सब पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा गार्ड्स परेशान हैं, ओवरवर्क्ड हैं और अंदर की पॉलिटिक्स से तंग हैं। उन्हें बस कोई चाहिए था जिससे वो अपनी शिकायत कर सकें। और यहीं से फ्रैंक का असली खेल शुरू हुआ। वो अब कैदी की तरह बर्ताव नहीं करता था। वो चलने लगा जैसे कोई अफसर हो, नोटबुक हाथ में, गार्ड्स को गौर से देखता जैसे उनका काम चेक कर रहा हो। धीरे धीरे गार्ड्स को शक होने लगा, ये आदमी अलग है, ये डरता नहीं, उल्टा हमें देख रहा है। फिर एक दिन फ्रैंक ने बीज बो दिया। उसने एक गार्ड से कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं एक अंडरकवर जेल इंस्पेक्टर हूं, यहां अंदर की करप्शन की रिपोर्ट बनाने आया हूं। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे बात सही लगी, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल कैदी को यहां क्यों रखा गया होगा? जरूर कोई सीक्रेट मिशन होगा। और बस झूठ का वो बीज एक वायरस बन गया। पूरी जेल में खबर फैल गई, इंस्पेक्टर फ्रैंक अबागनेल अंदर है। अब फ्रैंक को खाना अच्छा मिलने लगा। गार्ड्स उसे सर बुलाने लगे और उससे पूछने लगे, सर, किसकी रिपोर्ट बनानी है? धीरे धीरे फ्रैंक ने जेल पर कंट्रोल कर लिया, अंदर से ही। लेकिन उसका प्लान कुछ और था। उसने गार्ड से कहा, मेरा इंस्पेक्शन लगभग खत्म हो चुका है। अब मुझे बाहर के अधिकारियों को एक आखिरी रिपोर्ट देनी है। मुझे एक फोन कॉल करना है। गार्ड्स डर गए। अगर वो असली इंस्पेक्टर निकला और इन्हें बुरी रिपोर्ट दे दी तो नौकरी गई। तो उन्होंने उसे कॉल करने दिया। पर फ्रैंक ने कॉल की अपनी साथी जीन को। जीन बाहर थी और फ्रैंक की तरह वो भी एक्टिंग में माहिर थी। फ्रैंक ने उसे कहा, अब तुम मेरी सेक्रेटरी बनो और जेल में फोन करके गुस्से में बोलो, आपने इंस्पेक्टर फ्रैंक को क्यों रोका है? उनकी अटॉर्नी जनरल के साथ मीटिंग है। जून ने ठीक वही किया। वार्डन घबरा गया, कहीं मैंने किसी बड़े अफसर को तो नहीं रोक लिया। उसने गार्ड्स को तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर को रिहा करो अभी। गार्ड्स गर्व से मुस्कुराए, सर माफ कीजिए, आपको यह सब देखना पड़ा। उन्होंने सामने का गेट खोला और फ्रैंक अबानाले अपने कैदी वाले कपड़ों में, हाथ में क्लिप बोर्ड लिए आराम से जेल से बाहर निकल गया। ना दौड़ा ना भागा, बस चलते हुए बोला, गेट का इंस्पेक्शन ठीक लगता है। गार्ड्स ने हंसकर हाथ हिलाया और फ्रैंक गायब। बाहर जीन इंतजार कर रही थी, पूरे रोल में, प्रोफेशनल ड्रेस में। उसने फ्रैंक को एक कार्ड दिया, सर ये रही आपकी असली आईडी, और जोर से कहा ताकि गार्ड्स सुन लें। दोनों कार में बैठे और निकल गए। जेल ने 2 हफ्ते तक रिपोर्ट ही नहीं की, क्योंकि सबको डर था कहीं वो असली इंस्पेक्टर ना निकले। और यही था फ्रैंक का सबसे कमाल का एस्केप। ना हथियार, ना सुरंग, सिर्फ इंसान के दिमाग के साथ खेल। उसने दीवारें नहीं तोड़ी, उसने सोच तोड़ दी थी। फ्रैंक, कहां गया तुम? ये फाइल तो बस सवाल छोड़ती है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा वार्डन के साथ? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई लोग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।